आज हम सक्षम आधारित जो प्रश्न कर रहे हैं उसमें हम अल्फाबेट्स के लेके आए कि पहला हमारे पास ए है, डी, जी और जे। आप इसमें फाइंड आउट करना शुरू करो कि क्या चल रहा है। जैसे हमने देखा पहले ए है, डी, तो बी और सी दो छूट गए मेरे बीच में, इन दोनों के बीच में बी और सी दो छूटे और डी आ गया। फिर डी के बाद आप देखो कि हमारे पास यहां पर डी के बाद ई और एफ, ये छूटने का जी आ गया। इसका मतलब इसके बाद दो छूट रहे, एच और आई छूटा, तो क्या बन गया जे। अब इसका अर्थ ये हुआ कि अब जो नेक्स्ट दो है, जे हो गया, जी एच आई जे। अब हमारे दो फिर छोड़ो, के और एल, तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा हमारे पास, एम। तो एम इज द आंसर। मैंने ऑप्शन नहीं दिए अभी, अभी आपको अपने दिमाग से यूज करके कि क्या डिफरेंस बनता जा रहा है, हमें उसी हिसाब से कर रहे हैं। जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशंस आएंगी तब मैं ऑप्शन देना शुरू करूंगी। सबसे पहले ऐसे ही स्टार्ट करेंगे हम। ए, इनमें देखो आप, ए के बाद सी आ रहा है तो आपको बी छूट गया, सी के बाद डी और ई दो छूट रहे हैं, फिर जाकर के एफ आया है। एफ के बाद जो छूटता जा रहा है वो मैं नीचे लिख रही हूं। एफ के बाद ई एफ जी छूटा, एच छूटा और आई छूटा, फिर जाके क्या आ गया हमारे पास, जे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले एक छूटा, दो, तीन, अब चार का नंबर आएगा। के एल एम एन ये छूटेगा और जाकर के क्या आ जाएगा, ओ। फिर नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, पी क्यू आर एस टी, यानी कि अब पांच छूटेंगे हमारे पास, एक, दो, तीन, चार, पांच, टी तक आ गया। तो इसका मतलब अब हमारे पास यहां पर क्या आएगा, यू। तो अब हमारे पास यहां पर क्या आएगा, यू। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि नेक्स्ट में क्या आएगा। हमें यहां से सीक्वेंस फाइंड आउट करनी पड़ती है स्वयं। ए बी छूटा, सी आया, डी ई छूट गया, एफ आया, जी एच आई, यानी कि एक छूटा, दो, तीन, बीच में तीन का गैप आया, चार का आया, फिर हमारे पास पांच का आया, छह, तो हमने दो फिलअप भी कर दिए। नेक्स्ट में देखिए, फिर हमारे पास ऐसे दो दो की भी आनी शुरू हो जाती हैं। बी ए डी सी एफ ई। अब इसके अंदर जब हमारे पास ऐसा पैटर्न होता है तो हम ज्यादातर कोशिश ये करते हैं, पहले इसका भी फर्स्ट और इसका भी फर्स्ट देखो। अब ये बी है, बीच में इन दोनों के बीच में क्या छूटा हमारे पास, सी। और जब हमने डी के बाद एफ, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या छूटा हमारा, एक एक छूटा। इसे हमें पता चल रहा है हमारा एक एक छूटा। तो अब यहां पर इसका अर्थ ये हुआ, जो यहां पर है एफ के बाद हम जी को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे और क्या आ जाएगा हमारे पास, एच। ये एच आ जाएगा। तो फर्स्ट डिजिट हमें पता चल गया। अब हम नेक्स्ट की साइड जाते हैं, ए और सी, तो इन दोनों के बीच में से हम कौन सा छोड़ दें, बी। सी और ई, यानी कि इन दोनों के बीच में भी एक एक छोड़ते जा रहे हैं। तो ई के बाद मैं क्या छोड़ दूंगी, एफ छोड़ दूंगी, तो क्या आ जाएगा, तो जब आप समझोगे तो ये इसमें तो ऐसे भी सोच सकते थे आप, ए बी सी डी, यानी कि हमने पहले यहां लिखा फिर यहाँ पे सी डी ई एफ जी एच, इसमें तो ऐसा भी सोचा जा सकता है। लेकिन वास्तविक तरीका हमारा ये है जिस तरीके से कि फर्स्ट लेटर से फर्स्ट को कंसीडर करो। अब ये है हमारे पास कि बी, फर्स्ट लेटर को देखो आप, बी और ई, इसका मतलब हमारे पास क्या छूटा, सी और डी। ई और एच में देखो क्या छूटा, ई एफ जी, एफ और जी छूट गया, एच आ गया। तो अब क्या छूटना है हमारा, आई और जे छूटना है, तो क्या आ जाएगा फर्स्ट लेटर। अब नेक्स्ट में देखो,
इसमें हम और क्यों के बीच में आप देखो, ये मैं आपको ऊपर करके दिखा देती हूँ। मैंने फर्स्ट में नीचे करके दिखाया था, आपको दोनों मिक्स हो जाएंगे। ओ और क्यों, अगर आप इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करो, ओ क्यों, अब आप देखो ओ से क्यों पे जाओगे तो क्या आ रहा है, LMNO, P क्यों, पी गया क्यों, R छूट गया, S, इनमें भी एक ही छूट रहा है। S के बाद T छूट जाएगा आपका, T छोड़ दिया हमने, और U पे हम आ गए, यहाँ पे हम इसका मतलब U, तो KU, राइट। अब हम पांचवें सवाल पे आते हैं। हम ये सिंपल है, प्रैक्टिकल सवाल है कि गौरव के पास 100 रुपए के 6, 5 रुपए के 8, एक तो साथ साथ इसको अंडरलाइन कर दिया करो, जो मेन बात होती है 5 रुपए के 8, तो साथ साथ हमें, क्योंकि मिनट हमारे बहुत कम मिलता है, उतने स्पीड से करना है। 8 नोट है, गौरव के पास कुल कितने रुपए हैं, तो 100 गुणा 6 फटाफट करना है आपने, 100 गुणा 6 600, 5 रुपए के 8, 5 गुणा 8 40, कुल रुपए पूछे हैं, अब आप जोड़ दो 640, तो 640 वाले को टिक कर दो। अब 6th क्वेश्चन है, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, इसका मतलब पूरे वीक में हमें पता होना चाहिए एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, तो कितने हो गए 365 को आप 7 से भाग करके देखो, 7 5 35, 7 दूनी 14, तो 52 सप्ताह पूरे हुए और एक दिन एक्स्ट्रा हो गया हमारे पास, इसका मतलब सप्ताह ही पूछे थे तो 52, ये आंसर आ जाएगा। दूसरे तरीका एक और भी होता है बच्चों, आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो कि 365 आ जाना चाहिए, आप इसको भी गुना कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, अगर हमें भाग का नहीं पता, वैसे तो हमें ये याद ही रहने चाहिए। नेक्स्ट आ गया 14/21 बराबर, ये हमारे पास तुल्य भिन्न का कहो, बराबर का कहो, हमें ये सवाल है, सिंपल सवाल है कि 14/21, 21 में से 14 पार्ट, तो 3 में से कितने होंगे हमारे, तो मैंने तुम्हें बता रखा है कि ये इससे छोटा आ रहा है, तो यहां भी इससे छोटा ही आएगा, तो अब 21 को 3 से भाग करो 7, इसका मतलब 7 बन रहा है, यहाँ पे 7 से गुना करने पर ये बन रहा है, तो इसका मतलब ये 7 से भाग करके आ रहा है, इसको भी आप 7 से भाग करो, तो कितना बन जाएगा हमारे पास 2, तो आंसर बन जाएगा हमारे पास 2, यानी कि इस बॉक्स में अब ये क्वेश्चन मार्क नहीं रह जाएगा, हमारा आंसर बन गया 2। अब हम इस 7 को शो नहीं करेंगे, तो आंसर बन गया 2/3, तो आंसर हुआ हमारा, इसमें अंश बताना था तो सिर्फ 2 बार। नेक्स्ट है हमारे पास 5 पैसे बराबर डैश रुपए, जब पैसे को रुपए में बदलते हैं तो इसका मतलब दशमलव का सवाल बन गया, तो हमें देखना है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100, तो 1 पैसा बराबर कितना होता है, 1 पैसा बराबर 1/100 रुपए, तो 5 पैसे कितने होंगे 5/100, 5 पैसे कितने होंगे हमारे पास 5/100, तो 2 छोड़ करके दशमलव लगेगी, तो देखो आप 5, ये आएगा हमारा, क्लियर। अब नेक्स्ट है, एक नल से प्रति मिनट 5 लीटर पानी गिरता है, तो 1 घंटे में कितना गिरेगा। अब इनको हमें कर करके नहीं देखना, जैसे मैंने तो तुम्हें करके बताया है, आपने तो बस फास्टली साइड पे लिखना है और करना है, ये नहीं है कि पूरा तिक्का लगाना है। आप ध्यान करो, 1 मिनट में 5, एक तो इस बात को ध्यान में रखो कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, 1 मिनट और 5 लीटर, और यहाँ पे जो पूछा गया उसको अंडरलाइन कर लो, और पानी 1 घंटा, 1 घंटा इसका मतलब 60 मिनट, अब 60 मिनट ज्यादा हो रहे हैं तो कितना बन जाएगा, 60 गुना में 5, 300 लीटर, तो 300 देख लो। अब 10वां सवाल फिगर का आ गया हमारे पास फिर से। बच्चों एक ना एक सवाल इस टाइप का तो जरूर आता ही आता है, चाहे छायांकित पूछे, वो प्रतिशत में पूछ ले, कितना प्रतिशत है, कितना अनुपात है,
दशमलव में पूछ लें हर एक चीज, तो हमें पता हम भिन्न को प्रतिशत में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दशमलव में भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये पार्ट जो है 6 हिस्सों में बटा हुआ है। ज्यादातर जब ये सवाल पूछा जाता है तो इसका आंसर मोस्टली 25, 50, 40, क्योंकि तुम्हारी जो स्पीड है बहुत ही कम समय में आपको बताना होता है, तो बड़ा सिंपल पूछा जाता है। अब आप इसमें ये देख लो कि भाग है कितना, 6 में से 3 भाग है, तो इसका मतलब 3/6। वैसे हमें पता चल गया कि 6 में से 3 है तो आधा भाग है, और आधा भाग हमें निकालने की जरूरत नहीं है कि कैसे निकालें। प्रतिशत के लिए कि 100 से गुणा करें तो हम लिखेंगे 100%, ऐसे करके 50, ऐसे हमें कोई जरूरत नहीं है बच्चों। तुम्हें पता है हम ऐसे कहते हैं 50-50। 50-50 का मतलब क्या होता है? 50%, क्या आधा आधा हो गया, जो आधा पार्ट हो गया तो वो 50% हो गया हमारे पास। तो अब आप देखो 6 में से 3 आधा आधा है, तो बस फटाफट देखो टिक कर दो, हो गया हमारा आंसर। अगर हमारे पास 1/4 हो तो हमारा कितना हो गया? आधे का भी आधा, आधे का आधा कितना हो गया? चौथाई। जब भी चौथाई दिखे तो आप 25% कर दो, हमारे पास ये 50% है।